रूस के राष्ट्रपति का एक बयान और पूरी दुनिया का ध्यान उत्तर की जमी हुई धरती की ओर चला गया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, दुनिया में किसी भी देश के पास बर्फ तोड़ने वाले जहाजों में उतनी शक्ति नहीं है जितने हमारे पास है, और हम इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ताकत का ऐलान था, क्योंकि जिस जगह की बात हो रही है वो कोई आम समुद्र नहीं है। ये है आर्कटिक, जहाँ पानी पत्थर बन जाता है, जहाँ ठंड इंसान की हिम्मत को चुनौती देती है, जहाँ बड़े से बड़ा जहाज रुक जाए लेकिन रूस नहीं रुकता, उस वही रास्ता बनाता है। दुनिया के पास आइस ब्रेकर है लेकिन रूस के पास सबसे बड़ा बेड़ा है। दर्जनों जहाज, अलग अलग क्लास, अलग अलग मशीन और कई ऐसे जो परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, मतलब महीनों तक लगातार ऑपरेशन। ये जहाज सिर्फ बर्फ काटते नहीं, ये बर्फ पर चढ़ते हैं, अपने हजारों टन वजन से अब उसे तोड़ते हैं और पीछे खुला समुद्र रास्ता छोड़ जाते हैं। 3 से 4 मीटर मोटी बर्फ रूस के कप्तानों के लिए काम का हिस्सा है। नई पीढ़ी के आइस ब्रेकर, आर्कटिका, सिबिर, यूरल, ये सिर्फ जहाज नहीं, तैरते हुए पावर हाउस है। डुअल ड्राफ्ट डिजाइन, आधुनिक नेविगेशन और ऐसी मार्क क्षमता की आर्कटिक की जमी दुनिया भी झुक जाए। और रूस रुक नहीं रहा, अगली पीढ़ी का दानव तैयार हो रहा है। रूसिया योजना ऐसी कि और चौड़ा रास्ता और भारी बर्फ और तेज व्यापार। समझिए खेल क्या है। एक आर्कटिक मतलब तेल, गैस, खनिज और एशिया से यूरोप तक का छोटा समुद्री रास्ता। जो इसे कंट्रोल करेगा वही भविष्य की आर्थिक व्यवस्था में बढ़त लेगा। दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए जहाज बना रहे हैं, कुछ योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तैनाती, अनुभव और न्यूक्लियर ताकत रूस सबसे आगे खड़ा है। जहां दूसरे देश मौसम देखते हैं, वहां रूस कैलेंडर देखता है, क्योंकि उसके जहाज साल के ज्यादातर समय रास्ता खोल सकते हैं। ये फ्लीट सिर्फ व्यापार नहीं, रणनीति भी है, मौजूदगी भी है, संदेश भी है कि आर्कटिक में रूस आया नहीं, रूस पहले से यहाँ है। जब पुतिन कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे शिपयार्ड की आवाज है, नए रिएक्टर की तैयारी है और आने वाले वर्ष की योजना है। बर्फ कितनी भी मजबूत हो, इरादा उससे ज्यादा पक्का होना चाहिए, और रूस यही दिखा रहा है। आर्कटिक की जमी हुई दुनिया में हर टूटी हुई बर्फ की दरार एक संदेश देती है। रास्ता खुल चुका है, जहाँ दुनिया रुकती है वहीं रूस नहीं रुकता, वो आगे बढ़ते रहता है। समुद्र जमे हुए है, हवा चाकू की तरह कट रही है, जहाजों के इंजन ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन दुनिया के कुछ देश है जो ऐसी जगहों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ये है आइस ब्रेक की रेस, और इस रेस में कौन कितनी ताकत रखता है आज हम वही समझेंगे। सबसे पहले बात उस देश की जिसका नाम सबसे ऊपर आता है, रूस। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बेड़ा है, कुल मिलाकर करीब 40 से 50 या उससे भी ज्यादा जहाज। सबसे खास बात, इनमें कई न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, मतलब महीनों तक लगातार ऑपरेशन। 3-4 मीटर मोटी बर्फ रास्ता बन जाएगा। नई पीढ़ी के दिग्गज, आर्कटिका, सिबिर, यूरल, ये रूस की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है। और आने वाला है रूसिया, जिसे भविष्य का सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर कहा जा रहा है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका के पास ऑपरेशनल हेवी आइस ब्रेकर बहुत कम है। मुख्य नाम पोलार स्टार, कुछ मीडियम जहाज है, नए बन रहे हैं, योजनाएं बड़ी है, लेकिन संख्या और न्यूक्लियर क्षमता में रूस से काफी पीछे। अब बात कनाडा की। कनाडा के पास अच्छी संख्या है, लगभग 15 से ज्यादा जहाज, लेकिन ज्यादातर डीजल या मध्यम श्रेणी के। भारी बर्फ में ऑपरेशन की क्षमता है, पर रूस जैसी विशाल और न्यूक्लियर ताकत नहीं। अब नजर चीन पर। चीन तेजी से आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसके पास रिसर्च और मीडियम आइस ब्रेकर है, जैसे ज़ुइलोंग। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, महत्वाकांक्षा भी, लेकिन अभी संख्या और अनुभव में रूस से पीछे। अब अगर बात करें भारत की, भारत के पास फिलहाल अपना भारी आइस ब्रेकर बेड़ा नहीं है। भारत आर्कटिक रिसर्च में भाग लेता है, मिशन भेजता है, लेकिन बर्फ के तोड़ने के लिए विदेशी या चार्टर जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ईरान की नौसैनिक ताकत अलग क्षेत्रों में है, लेकिन आर्कटिक जैसे भारी बर्फ वाले इलाकों के लिए कोई बड़ा आइस ब्रेकर बेड़ा मौजूद नहीं। तो तस्वीर क्या कहती है? कई देश मैदान में है, कई योजना बना रहे हैं, कई निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त संख्या, न्यूक्लियर क्षमता, सालों का अनुभव, इन तीनों में रूस सबसे आगे खड़ा है। यही वजह है कि जब रूस कहता है हम और आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया ध्यान से सुनती है, क्योंकि ये बयान खाली नहीं, इसके पीछे पूरा बेड़ा खड़ा है। आर्कटिक की जमी हुई दुनिया में जहाँ दूसरों के लिए खतरा है, वहाँ रूस के लिए अवसर है। बर्फ की लड़ाई में बढ़त उसी की जिसके पास रास्ता बनाने की ताकत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।